आज मैं, मेरे भाई शानू अशरफ पठान साहब और हमारे पार्टी के बहुत सारे माजी नगर सेवक और संगठन के लोग, हम लोगों ने आज आकर के डीसीपी सिरसाट साहब ने हम लोगों को टाइमिंग आज शाम 4 बजे का दिया था। हमारा डेलीगेशन आया, उनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने का रीज़न ये था कि आज के कुछ दिनों के पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ के इंचार्ज लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंधे साहब के साथ, एएमसी के साथ, मैं, मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, हमारी बेटी मर्जिया पठान और हमारे पार्टी के बहुत सारे नगर सेवक भी मौजूद थे, संगठन के लोग थे। हम लोगों ने आकर के उनसे मुलाकात किया था शहर की ट्रैफिक को लेकर के। उस टाइम शानू भाई आउट ऑफ कंट्री थे। हमारी एक मुलाकात हुई थी, हमारी बहुत लंबी मीटिंग चली थी, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे को मीटिंग हमारी चली थी। उस मीटिंग के अंदर ये डीसीपी साहब ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम ट्रैफिक को शहर से ख़त्म कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर उंगलियां उठ रही थी, बहुत दिनों से मैं देख रहा था नीरेश भाई। तो हमें खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या उंगली उठाता है, कौन क्या बोलता है, लेकिन हमने जो जवाबदारी हम लोगों ने दी थी, वो जवाबदारी ये थी कि 1 महीने में ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम असमर्थ रहे। उसका रीज़न ये रहा कि जब ये मीटिंग हुई उसके 7 दिन शानू भाई बहुत लगातार कंटिन्यू कार्रवाई हुई। लेकिन 7 दिन के बाद ये जो अब्दुल अहीर साहब हैं, इन्हें कुछ इनकी स्वास्थ्य खराब हो गई। ये बेचारे 1 से सवा महीना तक ये हॉस्पिटलाइज थे और आज भी ये बीमार हैं, लेकिन बैठे हैं यहाँ पे। तो डीसीपी साहब को फिर हम लोगों ने एक पत्र दिया 20 तारीख का, कमिंग 20 का, कि हम लोग एक शानू भाई, हम लोग पूरा डेलीगेशन एक जन आंदोलन करेगा, जन आक्रोश आंदोलन करेगा। तो मुझे परसों फ़ोन आया डीसीपी साहब का, कह रहे शमीम भाई तुम कितने आंदोलन की बातें करते हो, हम पूरे काम पे लगे हैं। हमने कहा नहीं साहब, हम लोग को ऐसा लगता है, हमारे शहर को ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें बहुत सारी कमी है, आपको आना चाहिए, एक विज़िट करना चाहिए। आज आए वो, उन्होंने गोपनीय तरीके से पूरा विज़िट किया। उसके बाद अभी शानू भाई, हम लोग पल्लवी, बहुत सारे लोग बैठ करके यहाँ डिस्कशन किए। उन्होंने ये कहा है, सबसे पहली बात एएमसी साहब भी थे, अब्दुल अहीर साहब भी थे, डीसीपी साहब ने ये कहा है कि आज से, कल से नहीं, आज से जितनी गाड़ियां रोड पे गलत तरीके से इनलीगल पार्किंग की गई, सबसे पहले जो पुरानी गाड़ियां हैं जिसको कोई पूछता नहीं है, उसको बोले हैं नोटिस चिपका दो। अगर वो उठाने नहीं आता है जिसकी वो गाड़ी है, तो तीसरे दिन जो है उसको वहाँ से उठा के कहीं डंप कर दो या उसको जेसीबी पे पकड़ने लेकर के तोड़ दो, तो जिसकी गाड़ियाँ उसको उठा ले। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है, चाहे वो मित्तल रोड पे हम घुसते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है, टेम्पो खड़े रहते हैं, रिक्शा खड़े रहते हैं, उसको उन्होंने साफ़ करने के लिए कह दिया है। जिसकी है उसको उठा लेना चाहिए, वरना उन पे भी यही कार्रवाई होगी। लाइव के माध्यम से दिखाया आप लोगों ने। तीसरी बात यह है कि शानू भाई शिमला पार्क का नाका और उसके बाद में जो रशीद कंपाउंड को हम जाते हैं, माज होटल के सामने का जो सर्विस रोड है, इसको उन्होंने क्लियर करने के लिए बोल दिया है। मैं समझता हूं कि एएमसी साहब ने बोला इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। बात रही हॉकर्स की, जो पीले पट्टे के बाहर बैठते हैं, उनको उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। कुछ लोग आकर के मेरे ऑफिस के सामने, जो हमारी विधानसभा की ऑफिस है तनवर नगर की, वहाँ लाके शानू भाई धंधा लगाते हैं। तो मैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आज से वहाँ से हटा दें, नहीं तो आज ही उसकी मैंने कंप्लेन किया है। फिर अभी हम लोगों ने फिर कल आके आप लोग का सामान उठा के लेके जाएंगे। फिर बोलना मत क्या ये गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है, ये बोलना मत। और जो हाथ गाड़ियाँ रास्ते में लगी रहती है, उसको आप धंधा करो। हमारे पास हॉकर्स मार्केट की प्रॉब्लम है, जल्द उसकी भी हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, काम चालू हो उसका। लेकिन अगर फिर ठेले का नुकसान होगा, आप बोलेंगे लोग नुकसान करते हैं, तो हमारा शहर, हमारी फिक्र, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, और हॉकर्स को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जो रिक्शा बाहर से आते हैं, आगे शहर में रिक्शा चलाते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। आपकी गाड़ियों की पेनल्टी लग रही थी, अब तक उस पर वसूली नहीं हो रही थी इनकी तरफ से। आज उन्होंने कहा डीसीपी साहब ने कि अगर आपने पेमेंट पे नहीं किया तो आपकी गाड़ी, आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे शानू में बताएंगे आपको। सर कि डीसीपी साहब ने आज ही बोल दिया है कि हमारी जो मांगनी है वो आज ही उस पर कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और हॉकर जोन होने के बावजूद ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे हाथ गाड़ियाँ नहीं लगती। पीला पट्टा मारा है, लोगों को समझना चाहिए कि पीले पट्टे के अंदर कारोबार करें। बाकी जो लोग हैं गाड़ी के चलने के लिए, लोगों के नहीं है। तो नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा। हॉकर, देखिए आप तो एक बात समझिए मेरी बात, हॉकर जोन जिधर है ना, थाना में हॉकर जोन है, आपको लेके चलता हूँ, लेकिन तो भी ट्रैफिक जाम है।
गोलबंदर रोड के अंदर में पूरा 1.5 घंटा ट्रैफिक है। हमारे मुद्दे, हमको जो चीज़ें, हमको येलो पट्टा मारा है ना, जब तक हॉर्कर जोन नहीं है, जब तक येलो पट्टे के अंदर आप धंधा कर रहे हैं ना, आप करिए, बाकी की जगहों पे ना करिए, ताकि नागरिक चल सके और गाड़ी कर सके। बाकी बहुत सारी मूल सुविधाएं जो करना है, कॉरपोरेशन डिसॉल्व होने के वजह बहुत सारे काम नहीं हुए, आने वाले वक्त में सब काम करेंगे। नहीं हॉकर्स भाई, बात है ना हॉकर्स मार्केट की, उसका काम चालू है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उसकी भी ओपनिंग होगी। पूरा अमल में दिखेगा।